गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अकाउंटिंग वाउचर्स। वाउचर्स की मैंने आपको कॉन्ट्रा वाउचर और परचेज इनकी जो थ्योरी बताई थी उसका हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है आपको, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर एक ऑप्शन आया, ठीक है, देख रहे हो आप। अब मैंने क्या प्रेस किया यहाँ पे वी, ठीक है, तो ये वाउचर खुल गया जैसे कि, और यहाँ पे साइड में बटन्स में दिखाए हुए हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर है, रिसिप्ट है, जर्नल है, ये सब दिखाए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम कॉन्ट्रा वाउचर को लेते हैं तो देखो आप यहाँ से F4 भी प्रेस कर सकते हैं या फिर कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, ये कैश अकाउंट ऑलरेडी बना होता है और हमें वाउचर के थ्रू एंट्री करनी है तो हमारे पास लेजर क्रिएट होनी चाहिए। तो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट कैश ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो आप कैश के ऊपर एंटर प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा कैश क्रेडिट। मैंने आपको एक चीज़ पहले बताई थी कि क्रेडिट पहले आता है और डेबिट बाद में आता है। एक इसमें एक चीज़ और क्या होती है, नीचे देखो बटन बार में F11 और F12 एक ऑप्शन है, सबसे नीचे दिया हुआ है F12 कॉन्फ़िगर, ठीक है, इस ऑप्शन के ऊपर हम क्लिक करते हैं यही इसी स्क्रीन पर जाकर, तो ये एक स्क्रीन आती है, इस पर लिखा हुआ है स्किप डाटा फील्ड येस या नो, सिंगल एंट्री मोड नो। सिंगल एंट्री मोड में आपको डेबिट या क्रेडिट शो नहीं होते तो इसको हम नो करते हैं। उसके बाद यूज़ डेबिट या क्रेडिट इंस्टेड ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग एंट्री, तो हम डेबिट या क्रेडिट को यूज़ करते हैं तो इस ऑप्शन को हम क्या करते हैं येस, तभी वो डेबिट या क्रेडिट ऑप्शन आता है। इस अगर ये नो होगा तो डेबिट या क्रेडिट ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। बाकी सारे ऑप्शंस को हम स्किप कर रहे हैं अभी। एंटर प्रेस किया, उसके बाद दोबारा से हम इसी स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो क्रेडिट हो गया कैश एक ऐसी है लेजर है जो ऑलरेडी बना हुआ होता है टैली में। उसके बाद आप यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं, जैसे मान लो हमने 10,000 रुपये कैश जमा करवाए, ठीक है, तो 10,000 रुपीज़ की आप एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास कुछ एक और लेजर होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वाउचर में एंट्री करने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, लेजर। इसके लिए आप क्या करेंगे, एस्केप की प्रेस करते हैं, ठीक है, और हम लेजर को क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएशन के लिए आपको सबसे पहले कंपनी इन्फो है ना, Alt+F3 उस ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है, सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, ग्रुप कंपनी, ऑल्टर, चेंजेस, टैली वोल्ट पासवर्ड। अभी इसमें आपको क्या करना होगा, हाँ आप यहाँ पर जाए दोबारा से गेटवे ऑफ टैली में और इसमें आप जाओगे अकाउंट्स इन्फो में, अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं हम, ठीक है, वहाँ नहीं जाएंगे हम, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, ए प्रेस किया, यहाँ से आ जाते हैं अकाउंट्स इन्फो में, ग्रुप्स, लेजर, वाउचर टाइप, स्टैचुरी इन्फो, फिट। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेजर को क्रिएट करते हैं, क्योंकि वाउचर में एंट्री करने के लिए आपके सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास लेजर होने चाहिए। तो एल हम प्रेस करेंगे, यहाँ पर सिंगल लेजर आ गया, क्रिएट डिस्प्ले ऑल्टर, आप यहाँ पे इससे क्या कर सकते हो, लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। तो लेजर को क्रिएट करना सिखा रही हूँ मैं आपको। जैसे मान लो हमने कैश जमा करवाया, ठीक है, बैंक में, तो आप यहाँ पे क्या डालेंगे, आप किसका लेजर बना रहे हैं, बैंक अकाउंट डाल देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एंटर किया, अंडर बैंक कौन सा अकाउंट होता है आपका, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट होगा, कैश हो गया, बैंक हो गए, कौन से अकाउंट होते हैं आपके, रियल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें आपका किसके अंडर आ जाएगा, ये यहाँ पे साइड में लिस्ट दी हुई है, देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, ये आपको दिखाते हैं कि किस में जाएगा। तो बैंक अकाउंट किस में जाएगा, ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में चला जाएगा, बैंक अकाउंट में एंटर प्रेस किया। उसके बाद आप डेट डाल सकते हैं यहाँ पे, सेट अल्टर बैंक डिटेल, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस में कुछ भी एड्रेस डाल दिया हमने, ठीक है, कंट्री डाल दिया, स्टेट हो गया, पिन कोड डाल दिया, ये आपका लेजर बन गया एक बैंक अकाउंट का। अगर और लेजर आपको बनाने हैं, जैसे राम का बनाना है, शाम का बनाना है, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे राम, ठीक है, राम या श्याम, अगर आप उनके साथ कुछ डीलिंग करते हैं तो आपका क्रेडिटर या फिर डेटर होगा वो, तो यहाँ पर आ जाएगा कि क्रेडिटर के अंदर जाएगा या फिर वो डेटर के अंदर जाएगा। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स क्या होगी उसकी, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप्स यहाँ पे दिखाई हुई है, अब वो जाएगा डेटर के अंदर या फिर क्रेडिटर के अंदर। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं कि डेटर में जाएंगे या फिर क्रेडिटर, नीचे दिखे हुए हैं, देखो नीचे लिखे हुए, जैसे क्रेडिटर है, मान लो हमने इसे माल खरीदा है तो ये क्रेडिटर आ गया, तो आप इसके एंटर प्रेस करोगे, सन्डी क्रेडिटर आ गया, ठीक है। उसका एड्रेस आप डाल सकते हो, हरियाणा
उसका पिन कोड डाल सकते हैं, बैंक डिटेल समथिंग। तो ये एक लेजर हमने ये क्रिएट कर दिया। ऐसे लेजर क्रिएट होते हैं। ये लेजर क्रिएशन सिखाया मैंने आपको। उसके बाद आप ये देख सकते हैं डिस्प्ले पे जाके आप ये देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से लेजर बना चुके हैं। बैंक, कैश, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी होता है इसके अंदर, और एक राम का लेजर हमने बनाया है। तो ये लिस्ट ऑफ लेजर हो गई, जो कि क्या हो गई, डिस्प्ले हो गई। उसके बाद ऑल्टर भी है। ऑल्टर का ऑप्शन क्या होता है कि यहाँ पे आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हमने क्या प्रेस किया, ए। अब मान लो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में आपने कुछ चेंजेस करने हैं, तो ऑल्टर पे गए थे हम, चेंजेस। मान लो आपको एड्रेस ही चेंज करना है, तो आप एड्रेस भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। एड्रेस चेंज कर दिया, हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम जा रहे हैं, मल्टीपल लेजर्स भी होते हैं। मल्टीपल लेजर में आप क्या कर सकते हैं, एक साथ काफ़ी सारे लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। आर प्रेस किया, ठीक है। ये देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप्स, अंडर ग्रुप्स डाल देंगे। अंडर ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मान लो आप ये डालते हैं कि आप ये डाल देते हैं फिक्स्ड एसेट्स का ग्रुप बनाना है हमने, तो फिक्स्ड एसेट्स डाल दिया। फिक्स्ड एसेट्स आ गया, ऊपर ग्रुप नेम ऑफ लेजर। अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है फिक्स्ड एसेट्स में, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाएगा मशीनरी, हम मशीनरी डाल देंगे यहाँ पर, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, लेजर, जिसके थ्रू आप एंट्री करेंगे। एंटर किया, ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स में आ गया, ओके। उसके बाद आप डाल सकते हैं प्लांट डाल दिया, एंटर किया, फिक्स्ड एसेट्स में आ गया, एंटर किया। उसके बाद आप डाल सकते हैं मशीनरी हो गया, प्लांट्स हो गया, ठीक है। और क्या डाल देंगे हम, कोई बिल्डिंग डाल देंगे, ये भी आपकी किस में आ जाएगी, फिक्स्ड एसेट्स में। इस तरीके से आप एक साथ काफ़ी सारे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं मल्टीपल लेजर। एंटर करते हुए आप इन सब चीज़ों को येस प्रेस कर देंगे। अच्छा, अगर आपको डिस्प्ले करना है मल्टीपल लेजर का, तो आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं। डी प्रेस किया, ठीक है, ये बन गई मशीनरी, प्लांट का बन गया और बिल्डिंग का बन गया। तो सारे लिस्ट ऑफ लेजर आ गई। उसके बाद बाहर जाते हैं तो एस्केप की प्रेस करते हैं। अब हम चलते हैं वाउचर पे, ठीक है। तो वाउचर में क्या होगा, आपका अकाउंटिंग वाउचर्स आया था, अकाउंटिंग वाउचर्स भी प्रेस किया। अब यहाँ पर क्या करना है हमने, देखो बैंक का आ गया ना इसमें, और किसका आ गया, कैश का आ गया। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट आ गया, बैंक, कैश। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे कि मान लो अभी अगर हम बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो क्या होगा, बैंक डेबिट टू कैश, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। कितने रुपए जमा करवाए आप अमाउंट डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए हमने डाल दिया 10,000 रुपीज़ डाल दिया। उसके बाद एंटर, ठीक है। अब डेबिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद क्या डालेंगे, अब यहाँ पर आप बैंक, हमारा लेजर बना हुआ था ना बैंक का लेजर बना हुआ था, भी नहीं आ रहा, यहाँ पे आ गया, ये आ गया। आप इसमें डालेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, डेबिट का हो जाएगा बैंक अकाउंट। 1 लाख से जितना की अमाउंट ऊपर क्रेडिट होगी उतनी नीचे डेबिट हो जाएगी। ये आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद बैंक एलोकेशन फॉर, ये जो हमने ट्रांजेक्शन टाइप, ब्रांच, ये सब अमाउंट्स हम डालते, रेफरेंस नंबर, तो ये डाल सकते हैं, ठीक है। कितने रुपए के डाले, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन में हमने सब यस किए थे। अब जैसे कि 1 लाख डिपॉजिट करवाया है, तो 1,000 के कितने नोट थे, अगर हम बात करें 10, एंटर हुआ 10,000, ठीक है। तो 90,000 रिमेनिंग बैलेंस बच गया। इसको पूरे बैलेंस को हम कवर करेंगे, जैसे कि ये हमने 10 नोट दिए हैं, ठीक है। ये हमने जैसे 50 नोट दिए हैं। तो इस तरीके से आप बैलेंस को क्या कवर कर सकते हैं, पूरा 1 लाख बनाना है हमें, तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो जाएगी, कर देंगे पूरा बैलेंस कवर। अगर कुछ गलती है तो गलती वो ऑटोमेटिकली शो कर देगा। उसके बाद मैं एस्केप कर रही हूँ। तो ये आपकी वाउचर एंट्री हो गई, जिसमें आप क्या बोल सकते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर। इसको क्या करते हैं हम, येस एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद आप एक वाउचर और ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर वाउचर, दोबारा से जाएंगे, बी प्रेस किया, ठीक है। दोबारा से आप यहाँ पे साइड बटन है, जैसे रिसिप्ट वाउचर है, हमने रिसिप्ट वाउचर में आप क्या करेंगे, जैसे क्रेडिट है,
ठीक है। आप यहाँ पे लिखेंगे हमने रिसीव किया कैश, किससे किया, मान लो रिसीव हमने राम से किया, तो राम क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। राम को क्रेडिट कर दिया। 10,000 का आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, रिसीव किया हुआ है। उसके बाद एंटर ऑन अकाउंट ऑफ, ये सारी उसकी डिस्क्रिप्शंस आ जाएगी, डिटेल्स आ जाएगी। डेबिट में आप यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, ये डेबिट था ना हमारे पास यहाँ पे, इसके बाद आप क्या डाल सकते हैं कि क्या आ जाएगा हमारे पास, कैश। तो ये वाली एंट्री कंप्लीट हो जाएगी रिसिप्ट वाउचर की। ऐसे ही पेमेंट वाउचर की आप कर सकते हैं। ये साइड में ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें आपको F5, F4, F6 ये की प्रेस करनी है। ऐसे ही पेमेंट वाउचर आ गया। पेमेंट में जब आप किसी को पेमेंट करते हो, ठीक है, तो वो आ जाएंगे। जैसे बिल्डिंग की पेमेंट की हमने, तो बिल्डिंग अगर हमने बेची है तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, कितने रुपए की बेची आपकी, 20,000। फिर आ जाएगा आपको ये नीचे एक बैक स्पेस की होती है, ये प्रेस करनी होती है, ठीक है। जितने भी कैश की पेमेंट की है अगर हमने, तो कैश हो जाएगा। ये वाली एंट्री कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से वाउचर में आप एंट्री करते हैं। ये वाउचर्स की एंट्री आपकी रिसिप्ट की, कॉन्ट्रा की, पेमेंट की, ये सारी मैंने आपको सिखा दी। इसी तरीके से आप सेल की भी कर सकते हो और परचेज़ की भी कर सकते हो। F8 प्रेस करोगे सेल के लिए, ठीक है। ये मैं आपको वो भी दिखाऊंगी जब हम क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफ आइटम्स करेंगे, तब हम देखेंगे इसमें कि कैसे होता है। अभी आप यही वाउचर्स कर लीजिए बस। बाकी आप टैली को बंद करना चाहते हैं तो उसके बाद आपको कौन सा ऑप्शन प्रेस करना होता है, क्विट का, ठीक है, जिससे टैली क्या हो जाती है, बंद। क्या वो प्रेस किया, क्विट, येस कर देंगे तो बिल्कुल बाहर आ जाएंगे, नो कर देंगे अगर हम तो दोबारा से ओपन हो जाएगी हमारी। तो ये वाउचर वाला टॉपिक था। बस आपका जो कंप्लीट होता है उसके बाद थ्योरी में आपको फिर करवाती हूँ।